हेलो जय हिंद साथियों। विनोद पुलिस एचआरएमबी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है। आप सभी साथियों ने राजस्थान पुलिस का पेपर दिया होगा 13-14 जून को। दो दो शिफ्टों के अंदर, 4 शिफ्टों के अंदर आपने एग्जाम दिया होगा। उसकी आंसर की, यानी कि जो पेपर था और उसकी आंसर की विभाग के द्वारा 27 जून को डाल दी गई है प्रत्येक साथी की। यानी कि जो एप्लीकेशन नंबर है उससे लॉगिन करके आप देख सकते हैं, प्रत्येक साथी देख सकता है। तो अब उस आंसर की को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत हैं, ये क्वेश्चन गलत हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं, यानी कि प्रत्येक शिफ्ट के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उन्होंने गलत आंसर की डाल रखी है उनकी। तो उन्होंने बोल रखा है कि जो भी साथी आपत्ति दर्ज कराना चाहे, जिसको लग रहा है कि आपत्ति दर्ज करवानी है, वो आपत्ति दर्ज करवा सकता है। तो कोई भी यूट्यूब वाला, कोई भी कोचिंग वाला ऐसे प्रूफ लेकर नहीं आ रहा है कि आप सभी का साथ दे और आपको प्रूफ दिखा सके। तो साथियों, मैं आपके लिए प्रूफ लेकर आया हूं प्रत्येक क्वेश्चन के। जो भी आपको डाउट लग रहा है, मैंने कल एक पोस्ट डाली थी टेलीग्राम चैनल पर कि जिन भी साथियों को जिन भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है वो मेरे पास व्हाट्सएप नंबर पर भेजे। तो बहुत से साथियों ने वो क्वेश्चन मेरे पास भेजे, तो उनके मैं प्रूफ निकाल कर कल से आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहना और सभी साथी देखते रहना। इस वीडियो के बाद मैं वो पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल विनोद पुलिस एचआरएमबी पर डालूंगा। वहां से आप जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप 50 रुपये शुल्क के साथ आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। उसमें साथ ये बोला है कि जो भी आप क्वेश्चन उसके अंदर, यानी कि फोटो या फिर पीडीएफ डालो, उसका साइज 50 केबी से लेकर 300 केबी के बीच में होना चाहिए। जो भी साथी केबी में चेंज नहीं करना चाहता या फिर उसको कम एमबी से केबी में नहीं बदलना जानता, वो आप मेरे को बता दीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9887465720। मैं आपको केबी में चेंज करके दे दूंगा और जो साइज में कम है वो साइज भी कम करके दे दूंगा। आप अपनी आपत्ति दर्ज करवाइए। अब की बार ऐसा मैसेज आ रहा है कि कई साथियों के पास मैसेज आ रहा है कि इसके बाद कोई आपत्ति का आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। आप जिन भी साथियों को आपत्ति दर्ज करवानी है वो आपत्ति दर्ज करवाइए। इसलिए साथियों, आप सभी साथियों को आपत्ति दर्ज करवानी है। तो अब देखते हैं हम कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें हमको आपत्ति दर्ज करवानी है। तो आप सभी साथी देखिए, मैं आपके सामने प्रूफ के लिए लेकर आया हूं भारत का भूगोल, जो डॉक्टर गजेंद्र शेखावत और डॉक्टर सुभाष सुधार उनकी पुस्तक है, जो हिंदी साहित्य हिंदी ग्रंथ अकादमी है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, उसकी पुस्तक है। इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं हो सकता। यही सबसे बड़ा से बड़ा प्रूफ है आपके पास। आप इसी को आपत्ति के रूप में लगाना है आपको। जो अपना क्वेश्चन था कि कौन सी राजस्थान के अंदर खरीफ की फसल नहीं है, जिसका सही आंसर होगा सरसों। तो आप देखिए, सरसों के अंदर है गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, गाजर, मूली, मसूर। आपको इन बाकी से कोई मतलब नहीं है, सरसों लगाना है आपको। और उन्होंने मान रखा है सोयाबीन। जो सोयाबीन है ये खरीफ की फसल। 2 नंबर में देखिए आप, ये देखिए इसको, खरीफ, ये सोयाबीन खरीफ की फसल है, उन्होंने सोयाबीन मान रखा है। तो आप ये प्रूफ के रूप में आप दे सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में प्लया झील पाई जाती है? कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है प्याला झील, कई जगह लिखा हुआ मिलता है पलाया झील। जो भी है, लेकिन ये वही झील है जो राजस्थान के थार के रेगिस्तान में पाई जाती है। पठार, हाड़ौती मैदान, अरावली, थार रेगिस्तान। विभाग के द्वारा माना है अरावली पर्वत, लेकिन इसका सही आंसर होगा थार का रेगिस्तान। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये राजस्थान का भूगोल पुस्तक है, वही राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है। और इसमें आप देखिए, ये देखो, जैसलमेर के उत्तर में असंख्य पलाया झील प्रकट हुई है। यानी कि जैसलमेर के उत्तर में। तो जैसलमेर किस क्षेत्र में आता है? थार के रेगिस्तान में। तो आप ये प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं हो सकता। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। कौन सा जिला डांग क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो डांग क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सवाई माधोपुर भी आता है, धौलपुर भी आता है। अलवर डांग क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, ये मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
और तो इसमें चौथा ऑप्शन है दिया हुआ सभी। तो दिया हुआ सभी तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें अलवर दे रखा है। यदि ऐसा ऑप्शन दिया हुआ होता बी और सी तो भी हम डी ऑप्शन करते, लेकिन इसमें दिया हुआ है दिया हुआ सभी। तो ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं और उन्होंने मान रखा है क्या, दिया हुआ सभी या फिर सवाई माधोपुर, ऐसे कुछ मान रखा है उन्होंने। लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, इसके आपको बोनस अंक मिलेंगे, आप इसकी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसका मैं प्रूफ दिखा देता हूँ आपको, राजस्थान का वही भूगोल पुस्तक है। ये देखिए धरातल, धरातलीय दृष्टि से यद्यपि यह मैदानी प्रदेश है किंतु सवाई माधोपुर और धौलपुर के क्षेत्र में नीचे पहाड़ियां हैं। उत्तरी एवं मध्य भरतपुर जिला उपजाऊ मैदान है जो यमुना के मैदान का पश्चिम उत्तर भाग है तथा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से युक्त है। इसके दक्षिण भाग में अनियमित पहाड़ियां हैं जिन्हें डांग कहते हैं। धौलपुर नगर के दक्षिण पश्चिम में पहाड़ियां विस्तृत हैं। भरतपुर के पूर्व में भी मंडोली नामक की पहाड़ी है, इसकी अधिकतम ऊंचाई 216 है। यानी कि इसका मतलब यह है कि इसमें डांग क्षेत्र है जो सवाई माधोपुर और धौलपुर दोनों ही हैं, लेकिन उन्होंने एक मान रखा है या फिर सभी मान रखा है, ऐसे कुछ मान रखा है। तो आप सभी साथी इसके ऊपर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। में कौन सा जैन मंदिर है? कुंभश्याम मंदिर, सतविश देवरी मंदिर, समधेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर। उन्होंने मान रखा है इसका समधेश्वर मंदिर, लेकिन इसमें सतविश देवरी का मंदिर आएगा चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। इसका प्रूफ दिखा देता हूं मैं आपको। ये तो अपनी पुस्तक रही राजस्थान के इतिहास संस्कृति परंपरा एवं विरासत, जो डॉक्टर हुकुमचंद जैन एवं डॉक्टर नारायण लाल माली की है, जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की है। इसमें देखिए आप, किले में अनेक प्राचीन जैन मंदिर भी हैं जिनमें अद्भुत जी का मंदिर, ऋषभदेव को भील लोग अद्भुत जी कहते थे। सतबीस देवरी 27 मंदिरों का समूह है, उसमें क्या मान रखा है, समधेश्वर। और इसका सही आंसर होगा सतबीस देवरी। सतबीस देवरी कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये इसका सही आंसर होगा। इसमें आप आपत्ति लगा सकते हैं और ये प्रूफ के तौर पर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस जिले में उत्पन्न होता है? झुंझुनू, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही। तो इसका सही आंसर देखते हैं अपन प्रूफ के साथ। राजस्थान का वो भूगोल पुस्तक है अपनी हरिमोहन सक्सेना जी की। आधुनिक सर्वेक्षण के आधार पर बांसवाड़ा जिले के आनंदपुर चौकिया क्षेत्र में स्वर्ण भंडार मिले हैं। राज्य में सोने का उत्पादन भी होने लगा है। यानी कि राजस्थान के अंदर सोने का भंडार बस बांसवाड़ा में ही मिला है और वहां भी अब यानी कि उसका उत्पादन होने लगा है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बांसवाड़ा। उत्पादन में राजस्थान में पहला जिला कौन सा है, यानी कि जो अग्रणी जिला है वो कौन सा है? हनुमानगढ़, झालावाड़, गंगानगर, बीकानेर। तो इसका सही आंसर होगा झालावाड़ जिला। झालावाड़ जिला, इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। जो अपनी 12th की किताब है कृषि विज्ञान की, उसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये पुस्तक रही, ये रहा देखो। जिला झालावाड़ फल उत्पादन के अंतर्गत क्षेत्रफल व उत्पादन में अग्रणी है। देख लिया आपने। इसके अलावा अगले सवाल पर चलते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान सरकार ने कब अपनाया? 9 सितंबर 1972, 26 जुलाई 1974, 10 दिसंबर 1972, 1 सितंबर 1973। तो इसका प्रूफ दिखा देता हूं मैं आपको। ये रहा अधिनियम 1972 की धारा है और इसकी दिनांक भी दिखा देता हूं मैं आपको। 1 सितंबर 1973 से संपूर्ण राज्य में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा चने उत्पादक का जिला कौन सा है? चने का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है। यानी कि चना रबी की फसल है और इसका उत्पादन बीकानेर में सर्वाधिक होता है। इसमें हनुमानगढ़ का कोई नाम भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गढ़ किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? नाहरगढ़ अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर तो यदि होता तो वो होता कि मरु उद्यान जैसलमेर। और यदि कोई क्षेत्र पूछता तो उसमें सोरसेन 12 आता। सोरसेन का क्षेत्र है, जो सोरसेन क्षेत्र है 12 के अंदर। और कुछ
जो अजमेर के अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन अजमेर का इसमें कोई नाम नहीं है। तो इसमें यदि ज़्यादा ही मानने तो आप शेरगढ़ अभ्यारण्य को मान सकते हैं, लेकिन इसका मैं प्रूफ दिखा देता हूँ आपको। राजस्थान की सूजस पुस्तिका है, इसमें देखो आप, अजमेर जिले के सौकलिया क्षेत्र, इसके अंदर गोडावण पक्षी 171.34 वर्ग किलोमीटर में सुरक्षित है। कोटा जिले के सोरसन नामक क्षेत्र को गोडावण फ्लोरिकन पक्षी, काले हिरण, चिंकारा आदि के लिए जाना जाता है। तो इसमें ना तो अजमेर दे रखा, ना ही जैसलमेर दे रखा, बस अभ्यारण्य का नाम दे रखा है। उन किसी भी अभ्यारण्य के अंदर गोडावण पक्षी नहीं रहता है, इसलिए आप इस पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। यदि सोरसेन क्षेत्र 12 आता, सोरसेन कोटा का भी भाग है, 12 का भी भाग है, इसलिए ये दोनों क्षेत्रों के अंदर आता है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 कब लागू किया गया था? जनवरी 2013, मई 2013, दिसंबर 2013, जनवरी 2014। तो इसका सही आंसर होगा, जो अपनी पुस्तक है इसमें देखते हैं, राजस्थान प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, डॉक्टर जनक सिंह मीना की है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, इसमें देखते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 संसद द्वारा 2014 में पारित हुआ। दिनांक 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। दिनांक 16 जनवरी 2014 से प्रवर्त किए गए। तो साथियों, इस क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में कितने विश्व धरोहर हैं? 4 स्थल, 6 स्थल, 8 स्थल, 3 स्थल। तो इसका प्रूफ हम कहाँ से देखेंगे कि जो यूनेस्को की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यूनेस्को की वेबसाइट से बढ़कर और क्या हो सकता है, उसी वेबसाइट से हम आपको प्रूफ दिखा रहे हैं। इसके अंदर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है, फर्स्ट हो गया। जंतर मंतर जयपुर में हो गया। राजस्थान के पहाड़ी किले, पहाड़ी किले कितने किले हैं? 6 किलों को शामिल किया गया था। तो 1, 2, 3 और जयपुर शहर राजस्थान कितने हो गए? 4 हो गए। एक किले हैं, इनको लगाएं और 3 ये लगाएं, तो 6 और 3 कितने हो गए? 9। लेकिन 9 ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो इसमें ये 4 राजस्थान के जो किले जो यूनेस्को में शामिल किए हुए हैं, उनको एक ही माना है, यानी कि राजस्थान के किले। तो इस प्रकार से इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, तो उसका 4 भी सही है, यदि ऑप्शन के अंदर 9 नहीं दे रखा है। यदि 9 होता तो हम 9 इसका आंसर सही मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पहाड़ी किले ये हैं, और राजस्थान का कौन सा भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक सीमाएं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साझा करते हैं? धौलपुर, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, बारा। तो इसका हम देखते हैं, धौलपुर जिला इसका सही आंसर है। ये आप देख सकते हैं धौलपुर जिले के बारे में। धौलपुर जिला उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का एक जिला है, जो धौलपुर शहर जिला मुख्यालय, डोलापुर जिला, भरतपुर संभागीय आयुक्तालय का एक हिस्सा है। इसको आप पूरा पढ़ लीजिए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल विनोद पुलिस HRMB पर डाल रहा हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ दे रहा हूँ टेलीग्राम इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर ले। वैसे भी आप सर्च करोगे तो सर्च बार में आ जाएगा। और आप अपने व्हाट्सएप नंबर 9887465720 पर कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। आज रात 12 बजे तक आप आपत्ति जरूर दर्ज करवा ही देना है आपको, क्योंकि अब की बार ये नया सिस्टम लागू हुआ है कि मैसेज आ रहा है प्रत्येक मोबाइल नंबर जो उसके अंदर ऐड है, उस पर मैसेज आ रहा है कि आपको और आपत्ति दर्ज कराने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी साथियों तक शेयर करें जो आपत्ति दर्ज करा सकें।